आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। इस कथा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब सुखी एवं स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम परम वैष्णव श्री गरुड़ जी महाराज का जीवन चरित्र सुनेंगे। उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे वे श्री हरि नारायण के परम कृपा पात्र एवं उनके वाहन बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई। इनमें से कद्रु और विंता पुत्र की कामना से अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर महर्षि कश्यप ने जब दोनों को अपने मन अनुरूप वर मांगने को कहा, तो कद्रु ने एक समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगा और विंता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एवमस्तु कहा और इसके फल स्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के बाद कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विंता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर और विचलित होकर विंता ने एक अंडा स्वयं ही फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी भी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने श्राप दिया कि तूने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी मत फोड़ देना। तेजोमय अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह सूर्य के सारथी बने। इसके पश्चात कुछ समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को देवता सह न सके और देवताओं की प्रार्थना और स्तुति करने पर इन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु के पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासों के समान व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका कारण पूछा, तो विंता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई थी कि एक बार कद्रु और विंता दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकलते हुए उच्छेश्वा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु उसे काली बताती रही और विंता ने उसे श्वेत बताया। अंत में यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दूसरे की दासी होकर रहेगी। पर कद्रु की आज्ञा के अनुसार उसके पुत्र नाग उस घोड़े की पूंछ पर जाकर लिपट गए, जिससे वह काली दिखाई दी। इस चालाकी से कद्रु ने विंता को दासी बना लिया और उसे अनेक कष्ट दिए। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा ऐसा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पालें। इस पर नागों ने गरुड़ जी से कहा कि आप हमें अमृत लाकर दे दो, तो हम आपको और आपकी माता जी को दास भाव से मुक्त कर देंगे। श्री गरुड़ जी ने माता को प्रणाम कर आज्ञा ली और आशीर्वाद लेकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ गए। अमृत पर अपना अधिकार होते हुए भी जब गरुड़ जी ने स्वयं उसे नहीं पिया, तो उनके इस भावना को देखकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बिना अमृत पिए ही गरुड़ जी को अजर अमर होने का वरदान दे दिया तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का और अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत को लेकर जाते हुए देखकर देवराज इंद्र बहुत गुस्से में आ गए और गरुड़ जी पर वज्र का प्रहार कर दिया, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु से वर प्राप्त कर अजर अमर हुए श्री गरुड़ जी ने वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर केवल अपना एक पंख नीचे गिरा दिया, जिससे कि वज्र का अपमान ना हो।
विंता के पुत्र गरुड़ के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर इंद्रराज ने वैर भाव का परित्याग कर दिया और गरुड़ जी से मैत्री कर ली। तब गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपने विचार बताए कि मुझे इसे पीना नहीं है, मुझे अपनी माता को दासीपन से मुक्त करना है, इसलिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, तब आप उनसे ले लीजिएगा। इंद्र को इस बात से बहुत संतुष्टि हुई और उन्होंने गरुड़ जी को सांपों का भक्षण करने में समर्थ होने का अभीष्ट वरदान दिया कि गरुड़ सांपों का भक्षण भी कर पाएंगे। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सांपों को प्रदान कर दिया और अपनी माता को दासीपन से मुक्त किया और स्वयं भी मुक्त हुए। सर्प अमृत को कुशा के बीच छुपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र ने अमृत लेकर पुनः स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अमृत के अभाव में सांपों ने लोभवश कुशा को ही चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ के दो भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजिह्वा कहलाए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गई। इस प्रकरण के पश्चात श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनाधिकारी जानकर सूर्यदेव ने इन्हें वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। उस समय यह बड़े ही उदास हुए तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौट गए। इनकी अप्रसन्नता को देखकर सूर्यदेव संशय में पड़ गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं गरुड़ जी उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा तो सारा काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु गरुड़ जी तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर चुके थे, अतः वे वापस नहीं लौटे। तब सूर्यदेव ने स्वयं बिना तप किए ही तप फल स्वरूप समस्त वेद का ज्ञान होने का वरदान गरुड़ जी को दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी भगवान नारायण की सेवा में तत्पर रहते हैं। महान गरुड़ जी की सेवाओं का स्मरण करते हुए स्वामी श्री यमुनाचार्य जी कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अर्थात वेद त्रयी जिनका स्वरूप है, जो भगवान नारायण के चरण कमल के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर भगवान के दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान तथा पंखा बनकर भगवान की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। एवं श्री भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनतेय बताया है। वैनतेयश्च पक्षिणाम, ऐसे परम वैष्णव श्री गरुड़ जी महाराज को हम हृदय से प्रणाम करते हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भी अपने इतने निकट रहने का सौभाग्य दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भक्तमाल ग्रंथ के इन सुंदर कथाओं को सुना। अगर आपको यह कथाएं पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, जो परम वैष्णव भक्तों की कथा सुनने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान आप पर बहुत कृपा करे। राधे राधे। जय जय श्री राधे।